ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने तक सूर्य ग्रह आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कौन से ऐसे रुके हुए कार्य हैं जो आपके लिए बनने जा रहे हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो धनु राशि वालों, सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को आपकी राशि यानी धनु राशि से निकलकर आपकी राशि से द्वितीय भाव सेकंड हाउस के अंदर ये गोचर करेंगे और यहाँ पर 15 फरवरी 2026 तक गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो यह जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी 2026 को जैसे सूर्य ग्रह आपकी राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। अब यदि हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में होते हैं तो ऐसे जातक आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों को समाज के अंदर ख्याति प्राप्त होती है, मान सम्मान इनको मिलता है, समाज में इनका वर्चस्व रहता है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से लाभ होता है और साथ ही कम उम्र में ही सरकारी पद पर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। ठीक इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री पद तक भी ऐसे लोग जाते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में स्थित होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं आपके लिए, तो सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव भाग्य का भाव माना जाता है, पिता का भाव है, धर्म का भाव माना जाता है और सूर्य अब आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर सूर्य का है जो राशि परिवर्तन है, यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान भाग्य का भरपूर सहयोग आपको देखने को मिलेगा। पिता की हेल्थ अच्छी होने जा रही है, पिता के साथ संबंधों में सुधार भी देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत है तो नाइन्थ जो लॉर्ड है वो सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, 100% आपको उनका सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशन आपके सुधर सकते हैं, हालांकि छोटी मोटी नोकझोंक होगी, लेकिन कुल मिलाकर यह स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर बन रही है। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन इस गोचर के कारण आपके करियर में भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने जा रहा है। विशेष तौर पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, विशेष तौर पर 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के मध्य, तो इस समय अवधि के दौरान लाभ मिलेगा। अगर आपने पहले से कोई एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आना है, तो भी आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे और इसी समय अवधि के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भी आपका आ सकता है यदि आपने अप्लाई किया हुआ है तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी अच्छी स्थितियां यहां पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही धनु लग्न या धनु राशि के आप हैं, ठीक इसके साथ साथ आपके धन में भी वृद्धि होगी, यानी धन लाभ भी आपके लिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो आप कोशिश कीजिएगा इस समय अवधि के दौरान निकालने की, वह निकल सकता है। यानी कि फंसा रुका धन, डूबा धन, यद्यपि अगर आपका धन डूब भी गया था तो आप कोशिश इस समय अवधि के दौरान कीजिएगा, इसमें आपके लिए लाभकारी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन से अगर लोगों की बात करें, जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर कार्य कर रहे हैं तो भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। वरिष्ठों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वाणी आपकी प्रभावी रहने वाली है। ऐसे लोग जो किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पर वाणी बहुत ज्यादा महत्व रखती है आपके लिए, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं तो या प्रवक्ता वगैरह हैं, तो इस बात को नोटिस करके चलिएगा कि सूर्य और मंगल दोनों युति करेंगे, फिर बुध भी जाएंगे, तो थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, अन्यथा वाणी की वजह से आप फंस सकते हैं, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। ओवरऑल मुझे ठीक ठाक स्थितियां दिखाई दे रही हैं। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने किसी को पैसा वगैरह उधार दिया था तो उस उधार के मिलने का योग यहाँ पर दिखाई देता है। स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी काफी अच्छा कहा जा सकता है समय, यानी सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि कार्यस्थल पर काम का प्रेशर, दबाव ज्यादा रहने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत
आप अपने आप को हम ये कह सकते हैं कि व्यग्रित पा सकते हैं, यानी कि मन में टेंशन तनाव ज़्यादा रह सकता है। एक मन में जो कहते हैं ना हलचल पैदा होगी, इस टाइप की स्थितियां रहेंगी, उथल पुथल की स्थिति बन सकती है। लेकिन मुझे ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप 35+ हैं तो हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह से संबंधित कोई ना कोई बात आगे बढ़ सकती है। वही बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए सूर्य का गोचर काफी लाभकारी रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान किसी वरिष्ठ व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, या बिजनेस के लिए आपको ऑफर्स आ सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में है जहां पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो कंपीट करने में आप सफल होंगे। आपकी जो आप प्लानिंग करेंगे वो प्लान कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छा समय देख रहा हूँ। भले ही आप ढैया में चढ़ो, थोड़ी सी चुनौतियां तो हैं धनु राशि वालों, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन सेकंड हाउस से जब सूर्य मंगल का गोचर होगा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अभी तक जो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में चल रहे थे, आप बिल्कुल क्लियर होकर शार्प माइंड के साथ में, एनर्जी के साथ में आप अपने कार्यों में लगने जा रहे हैं और हर कार्य में आपको सफलता भी देखने को मिलेगी। इस टाइम फ्रेम के दौरान जब सूर्य जैसा ग्रह सेकंड हाउस से गोचर करेगा और मंगल भी सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, और सेकंड हाउस जो होता है यह धन का भाव होता है, आपके धन में ये वृद्धि कराएंगे। धन जोड़ने में भी आप सक्षम रहेंगे, और धन ज्यादा ज्यादा कैसे कमाया जाए, कितना ज्यादा कमाया जाए, इन सब पर आप प्लान करने जा रहे हैं। इस एक महीने में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके साथ साथ प्रेम संबंध के मामलों की अगर बात करें तो अच्छा समय कहा जा सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, घर वालों से बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और साथ ही अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे धनु लग्न या धनु राशि वालों के जीवन में विवाह होने का भी योग बनता है। अगर आपकी पत्रिका में विवाह का प्रॉमिस है तो अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा, कुछ लोगों को प्रस्ताव मिलेगा या विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। और अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो आपके जीवन साथी का सहयोग और समर्थन मिलेगा। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। मुझे धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है यह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। धन लाभ भी होगा, कुछ करियर में चेंजेस भी होंगे, डूबा हुआ रुका हुआ धन भी आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही वाणी प्रभावी रहने वाली है, पिता का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को, जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी में है, प्रशासनिक सेवाओं में है, ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन के लिए कोशिश कीजिएगा। प्रमोशन का भी योग बन रहा है, और हो सकता है कि आप किसी पद पर थे तो आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिले, या उच्च पद प्राप्ति के भी योग इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि धनु राशि वालों, जब शनि की ढैया के प्रभाव में आप चढ़े और मंगल उच्चस्थ होकर आपके अष्टम भाव पर नीच की दृष्टि डालेंगे, तो इस पे थोड़ा सा गाड़ी वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है, पहली बात। दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम होता है, यानी कि किसी प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन करते हैं, तो जो भी आपके ऑर्डर्स आते हैं तो उसके अनुरूप ही आप प्रोडक्शन कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में आके, आवेग में आके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर देना है। सारी चीजों को कैलकुलेट करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलाते हैं, या लोहे से जुड़े हुई कोई फैक्ट्री है, लोहे से जुड़े हुए कोई काम है, तो इन सभी कार्यों में लाभ मिलेगा। और आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान संपत्ति का भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आप कोशिश कर लीजिएगा, इसी एक महीने में आपके लिए योग बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर चिंता बनी रहने वाली है। उपाय क्या करेंगे? सेकंड हाउस से सूर्य का गोचर हो रहा है, सिंपल सी बात है कि आप एक बार गेहूं का दान कर दीजिए। कितना कर दें? जितनी आपकी स्वेच्छा हो आप गेहूं का दान कर सकते हैं। दूसरा एक काम और कीजिए कि अपने मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाइए, इससे भी आपको बेहतर